भाई कुछ कुछ राजें खुल रही है, क्योंकि जगत दीदी जो है हर वक्त सुर्खियों में रहना चाहती हैं। जगत दीदी सामने से तो वार नहीं कर रही हैं, पीठ पीछू कर रही हैं दोस्तों, पीठ पीछू हर चीज कांड कर रही हैं, क्योंकि ये हर वक्त सुर्खियों में रहना इनको पसंद है। तो भैया इस तरीके के कारनामे जगत दीदी हर वक्त क्यों करती है? आखिरकार वो क्लिप किसने वायरल किया? आखिरकार जगत दीदी क्या चाहती हैं? सबके पास वो क्लिप पहुंचाया जा रहा है। हाँ, जगत दीदी क्या चाहती हैं? तो आज हम सभी बातों को रखेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जगत दीदी चाहती क्या है? भैया इनको तो शादी हो रही थी, सुनने में आता है कि ये अपनी शादी भी तुड़वा ली, अपनी खुद से। इनको शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस शादी में। सुमित महल के साथ जो भी शादी हो रही थी, इनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो क्या तो आ रहा है सुनने में कि इनके जो भी थे वो सब खेला खेला गया था। आखिरकार ये जगत दीदी दो आदमियों के साथ क्यों खेल रही थी? चीट क्यों कर रही थी? कहीं ना कहीं ये जगत भाभी को रिश्ते जो थे जगत भैया के साथ, वो रिश्ते को तोड़ना चाहती थी और जगत भाभी की जगह अपने को रखना चाहती थी। हर वक्त ये सुर्खियों में, जबकि इनका जो कंट्रोवर्सी थी, कहा जाता है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है। तो भैया जो झूठ की बुनियाद पे जो चीज रखा जाता है, वो कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन सच्चाई आती है, सामने आकर ही रहती है। तो ये जगत दीदी चाहती क्या है? हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये जगत दीदी चाहती क्या है। देखो दोस्तों, हम लोग ना हमारे पे कमेंट किया कि भाई ये देखो दीदी, जगत दीदी के भाई फिर से ये हो रहा है। तो वो कमेंट हम थोड़ा, तो ये कमेंट है दोस्तों, सुन लो। सचिन और उसकी फैमिली फिर से नेहा दी के पीछे लग गए हैं, क्योंकि नेहा दी की शादी होने वाली है। सारे रिएक्शन वाले एक साथ मिलकर फिर से नेहा को बदनाम कर रही है। अच्छा, पुरानी बातों को लेकर आप लोग सच के साथ दो प्लीज। हम लोग सच के साथ हम लोग हमेशा सच के साथ ही देते हैं भैया। जहाँ पर जगत दीदी के साथ हम लोग कभी थे नहीं, कभी नहीं थे, ना ही रहेंगे, क्योंकि गलत थी वो, शुरू से गलत थी और अभी भी वो गलत ही है। जगत भैया भी हमारे जो है लप्पू भैया जो है वो भी गलत थे, जो कि आए दिन ये अपनी बीवी के साथ ये नहीं, एक को विलन और एक को देवी बनाया गया। हाँ, जो आए दिन अपनी बीवी के साथ दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ, अब मुझे मनीषा के साथ बहुत अच्छे सा बॉन्डिंग है। तो दोस्तों ये सब फेक है, ये फेक है, मैं बोलूंगी ये फेक है। मनीषा के साथ अच्छी बॉन्डिंग सिर्फ वीडियो में दिखाते हैं, रियलिटी इनकी कुछ भी नहीं है। अगर रियलिटी रहती ना जगत भैया का, तो आज ये इनका लल्लू पुच्चू चुप्पू आ जाते हैं उनकी गोद में। तो ये सब रियलिटी नहीं है, ये सब फेक दिखा रहे हैं मनीषा के बगल में बैठ करके। जो भी इनके जो कर्म कांड जो भी चल रहे हैं, पीठ पीछे चल रहे हैं, इन लोगों में अभी भी रिश्ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों में रिश्ते हैं। तो देखो जगत दीदी का एक क्लिप वायरल हो रही है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है, पहुंचाया जा रहा है। वो बातें जो कि भैया वो क्लिप शूट करने वाला कौन है, ये तो सोचा जाएगा ना कि वो क्लिप कौन शूट कर रहा है, वो वीडियो कौन बना रहा है। तो वो वीडियो दोस्तों यही जगत दीदी बना रही है, और उनकी जो भाभी हैं वो सुमित महल से बात कर रही हैं, और उनकी मम्मी जो है सोफा पे बैठी हुई है, और इनके जो भाई हैं डिंगा डिंगा डिंग डिंगा 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 डांस कर रहे हैं। उनकी भाभी क्या बोल रही हैं, सुनो आप लोग। उनकी भाभी, भाई मेरे पास
मैं क्लिप नहीं ऐड कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। इनकी भाभी ये बोल रही हैं कि यहाँ पर सुमित महल ने ये बोला कि भाभी वो हमसे बात भी नहीं कर रही है, आखिर वो चाह क्या रही है। मैंने बर्थडे भी विश किया और यहाँ पर वो कहती है कि चीनू को प्रॉब्लम हो रही है और ये चीनू को प्रॉब्लम हो रही है, आखिर वो चाहती क्या है। तो इनकी भाभी बोल रही हैं कि अरे वो तो पगली है, उन्हें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, पगली है वो, क्या ही करेगी। जीजू आप सही बोल रहे हो, जीजू आप सही बोल रहे हो। तो आखिरकार ये क्लिप, और वो भी चुप करा रही थी, चुप चुप चुप, पता नहीं चुप चुप, सब अपने हस्बैंड को चुप करा रही थी कि वो जब डांस कर रहे थे तो बोल रही थी कि आप शांत रहो। हाँ चुप करा रही थी। और यानी कि सारे लोग मिले पड़े, सारे इनकी जो जितनी जगत दीदी की जो फैमिली है, सारे के सारे इस कर्म कांड में मिले पड़े हैं। तो क्यों? क्योंकि इनको हर वक्त सुर्खियों में रहना है। इनको ना अपनी शादी टूटने से इनको कोई भी गम नहीं है, क्योंकि वही जगत दीदी है दोस्तों, वही जगत दीदी है जो कि एक क्लिप वायरल इनका और हुआ था कुछ दिन पहले। एक क्लिप इनका और एक वायरल हुआ था जो कि 5 औरतों के बीच में थी और खुद मोबाइल ली हुई थी और ये मनीषा को ये डांट रही थी, कह रही थी कि मनीषा तुम अब रो मत, चुप हो जाओ, इस तरीके से वो डांट लगा रही थी। अब रो मत, तेरे पति में है क्या? आखिर मेरे पीछे तो लड़के की लाइन लगी हुई है, तेरे पति में आखिर है क्या? तो इस तरीके का क्लिप इनका वायरल हुई थी और उसी तरीके से धड़कले ये भी क्लिप इनका वायरल हो रही है। तो आखिर ये जगत दीदी चाहती क्या है? भैया ये वही जगत दीदी है ना जो कि अपनी फैमिली को नहीं चाहिए थी, अपनी फैमिली पे केस ठोकी हुई है। आखिर वही जगत दीदी है ना जो अपनी सास ससुर को, दोस्तों इनका ना अपने मन की इनके ना अपने ससुराल में भी 1% किसी से बनाव नहीं है, जो कि वो सास वो ससुर इनको हर वक्त सपोर्ट किया है, जो कि वो सास ससुर जो इनके एंगेजमेंट में गए थे, किस तरीके से लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उनको वीडियो बनाया था और सारे लोग ने बहुत तारीफें भी की थी कि भाई किस तरीके के ये कितने अच्छे सास ससुर हैं जो कि अपनी बहू के एंगेजमेंट में आई हुई हैं। लेकिन वो उस सास ससुर की भी नहीं है ये जगत दीदी। आखिरकार क्यों नहीं है? इसके पीछे भी राज है दोस्तों। ये हाल ही में गई थी, अपने ससुराल गई हुई थी, वहां पर जा करके उस तरीके के ये कांड की हुई है और वहां पर केस ठोकी हुई है अपने सास ससुर पे, अपने देवरानी और देवर पे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के लेकर के दोस्तों, उनको वहां पर प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए वहां पर वो केस ठोकी हुई है। तो ये तो खुद अपनी की तो है ही नहीं, तो भैया गैर की कैसे हो सकती है? ये वही जगत दीदी है जो कि छोटी छोटी चैनलों को स्ट्राइक मरवाती थी। ये वही जगत दीदी है दोस्तों, वही जगत दीदी है जो कि हर वक्त ये मतलब कि हमेशा अपनी इनकी जो गोतनी है उनसे इनके हमें हर वक्त इस तरीके का बनाव रहती है, 36 का आंकड़ा रहती है। वही जो है इनकी देवरानी जो पैनल पे जाकर इनकी कितनी सपोर्ट की थी, वो तो उन लोगों की है ही नहीं। तो आखिरकार ये हमारी आपकी क्या हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं। हम क्यों करें जगत दीदी का सपोर्ट? क्योंकि 100% जगत दीदी यहाँ पर गलत थी और गलत है। हमने इसलिए इनका सपोर्ट किया था क्योंकि ये एक औरत थी, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ये औरत थी इसलिए हमने इनका सपोर्ट किया था और हर वक्त इनको लंगा किया जा रहा था, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया था। बाकी अन्यथा इसमें कुछ भी नहीं है जो हम जगत दीदी को सपोर्ट करें। जगत दीदी तो भाई एक वो कांड करते चले, हम लोग सपोर्ट करते चले। जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारा हम जानते कि नहीं ये ऐसी नहीं है, इनको ऐसा दिखाया जा रहा है तो करते सपोर्ट। जब हम जान रहे देख रहे हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है, कुछ और है, तो भाई ये देख लो, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाई थी, तहाँ तो वो अपनी फैमिली को पूछी बुलाई ही नहीं। तो फिर कैसे करे? लाइव आई है, लोग कमेंट किए तो रिप्लाई भी नहीं दी कि नहीं उनका पर्सनल मैटर है। हाँ, ये लाइव आई थी, वहाँ पर लोगों ने
पूछ रही थी। इज्जत का धजिया उड़ गया, वो पर्सनल नहीं था। वहाँ पर लोग फैमिली नहीं आई, वो पर्सनल हो गया। वहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि जगत दीदी आपकी फैमिली में कोई क्यों नहीं आया, आपकी सास ससुर क्यों नहीं आए, क्योंकि तासी से इनका जो दादा दादी का जो रिलेशन है पक्का है ना कि नाना नानी से रिलेशन पक्का है। नाना नानी भाई है, हम ये नहीं बोलते, लेकिन ज़्यादातर की जो बच्चे होते हैं दादा दादी के ही फेवर में रहते हैं। तो आप तो दादा दादी को पूछी ही नहीं। आप तो कहीं ना देखा जाए तो आप तो जो कहती हैं आशीष जी के जो माला जपती थी, तो आप तो आशीष जी के मम्मी पापा को तो पूछी ही नहीं। तो फिर आप किधर से आशीष जी की हुई, पहले ये बताइएगा जगत दीदी, आप किधर से हुई आशीष जी का। तो यहाँ तो भाई अपनी की तो है नहीं, तो फिर क्या ये बोला ये हस्बैंड की तो हुई ही नहीं हुई। इनको आजू भी चाहिए और बाजू भी चाहिए। कहा जाता है दोस्तों, ये बात तो सही है कि भैया ये मनीषा का जो घर मकान जो हवेली जो बना हुआ है, भूतिया बंगला जो बना हुआ है इनका अंबाला में, वो देखकर वो बहुत तरीके से मोहित हुई थी और वही देख करके वो लट्टू हो गई थी। कहीं ना कहीं ये तो बात सच है। और ये मनीषा की जगह लेना चाहती थी, हर वक्त मनीषा की जगह लेना चाहती थी, आज भी ये लेना चाहती है। अगर नहीं लेना चाहती ना तो ये सुमित महल से इनकी शादी हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये दो लड़कों को चीट कर रही थी दोस्तों, दो लड़कों को ये चीट करना चाहती थी। एक आजू में रखना चाहती थी, एक बाजू में रखना चाहती थी, और ये सुमित महल को कभी नहीं चाहिए। और दो नाव पर रहिएगा तो हाँ, आप डूब ही जाइएगा। ये दो नाव पे सवारी करना चाहती थी, दो नाव पे। जब दो नाव चलती है दोस्तों तो दोनों टांगे छितरा जाती हैं। तो इस तरीके से ये जगत दीदी हो गई थी। तो भैया कैसे कोई सपोर्ट करेगा इनका, हमने इनका कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरा चैनल हमेशा सत्य के पे रही है, सत्य के साथ सच का साथ दीजिएगा। तो हाँ, हाँ, सच का ही साथ देंगे। मनीषा के साथ गलत हो रहा था। अब जो भी दिखाया जाएगा दोस्तों, ये कैमरा में तो दिखा रहे हैं कि हम साथ में है। मनीषा मेरी सबसे प्यारी है, मनीषा मेरी सबसे पहला प्रायोरिटी है, मेरी ये है, मेरी वो है, हाँ, इस तरीके से जो कर रहे जगत भैया। तो लेकिन ये चीज नहीं है, ये आज भी जगत दीदी की कंसल्ट में है। सुनने में आता है कि ये जो इनका जो कंट्रोवर्सी चला था, जो कि केस ये केस क्यों नहीं ठोकी, आखिरकार इन पर इतना मानहानि का दावा हुआ था, तो ये केस क्यों नहीं ठोकी जगत भैया पे, ये भी तो पॉइंट बनता है। लेकिन ये दोस्तों ये केस नहीं ठोकी, ये कहीं ना कहीं पैसा लेकर के समझौता किए हैं, पैसा लेकर के कि भाई हमें तुम इतना पैसा दो, और वो चीज का समझौता ये जगत दीदी की, समझ गए। इसलिए ये जो आंटी जी हैं और ये अंकल जी, ये जो गए थे भोपाल, तो वो कुछ किसी केस उसके मामले में नहीं गए थे, ये पैसा देने के लिए गए थे कि भाई इन 20 लाख में लेकर के 20 लाख रुपया लेकर के इस चीज को समझौता की थी ये जगत दीदी। तो भाई कैसी अच्छी हो सकती है, थोड़ा ये बताना। ये जगत दीदी नहीं अच्छी है, ये जगत दीदी ना पैसे की भूखी है, ये जगत दीदी कंट्रोवर्सी चाहती है, और बहुत भारी कंट्रोवर्सी जीतने वाली है, क्योंकि ये सच की बुनियाद पे था ही नहीं, कोई बात सच रखा ही नहीं गया था। ये हर वक्त झूठी बातों को ला करके रख करके और इस चीज को तोपा झापी किया जा रहा था। तो आखिरकार कितना दिन तक तोपा झापी रखा जाएगा, एक दिन ना तो एक दिन जो पाप का घड़ा होता है दोस्तों वो भरता है, और बहुत ही होकर के भयानक फूटता है। तो उसी तरीके से ये जगत दीदी ना पाप की घड़ा है, और ये फूटने वाली है अब बहुत बुरी तरीके से। भैया ये वही जगत दीदी है भाई, जो कि छोटे छोटे चैनल को स्ट्राइक मरवाती थी। हद है भाई कि मतलब कि जगत दीदी को ना क्या ही बोला जाए दोस्तों, ये कभी किसी को मदद नहीं की है, कभी किसी को मदद नहीं की है जो कहा जाए कि मदद की हो। इस तरीके की नीच लेवल की गिरी हुई औरत है ये जगत दीदी। तो भाई कैसे कोई साथ देगा इनका, कोई नहीं साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। जहाँ तक देखा जाए वो शादीशुदा औरत की घर तोड़ रही थी, बर्बाद कर रही थी, एक भाई बहन के रिश्ते को बर्बाद किया, ये जगत दीदी भी बर्बाद की है।
हम ये लप्पू भैया का साइड नहीं ले रहे हैं, हम ये लप्पू भैया का साइड कभी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्म कांडी में लप्पू भैया भी साथ में है। तो हम हमेशा बोले हैं कि हम हमेशा साथ के साथ रहेंगे, कभी झूठे का साथ नहीं रहेंगे। हम जगत दीदी के साथ कभी थे ही नहीं, और हम एक औरत के साथ थे। जहाँ की गलती हो रही थी भैया उसके साथ कोई नहीं था, तो हम एक औरत हमेशा लंगी हो रही औरत फिर लगी पड़ी है कि लगी भाई पड़ी है, खोलो खोलो। हमको नंगा करो। और ये अपनी बेटी की भी नहीं है, ये भी बात सत्य है दोस्तों। ये अपनी जो तासी है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तासी बहुत ही प्यारी बच्ची है, उसकी कोई दोष नहीं है, बहुत मासूम है। और वो अपनी मम्मी के कर्म कांड नहीं देख रही है। जिस दिन वो भी पहचान जाएगी, अपनी मम्मी की कर्म कांड पहचान जाएगी, तो वो भी समझ जाएगी। ये अच्छी औरत हो ही नहीं सकती है, जो कि एक शादीशुदा औरत का घर बिगाड़ दे, वो अच्छी कैसे होगी ये बताओ थोड़ा सा। और वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है, जो कि अपनी पत्नी को धोखा दे, वो अच्छा कैसे हो सकता है। हमें वहां भी हम झूठ का साथ कभी नहीं देंगे, हमको वहां भी जवाब देना है। तो हम झूठ का साथ नहीं देने वाले हैं। आप लोग जो झूठा का साथ दिवाना चाहते हो ना, नहीं, हम जिसे भी देंगे, हम एक सत्य के साथ खड़ा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी आए नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा।